एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी अपन कह रहे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेटा आपने देखा था, अभी अपन देखेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब अपन कह रहे कि प्योर सेमीकंडक्टर जो है रूम टेम्परेचर इनकी कंडक्टिविटी कम होती है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के इक्वल हो रहा है। अभी अपन कह रहे कि हमें उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी है वो अपन ऐड कर लेते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो बनने वाले सेमीकंडक्टर को अपन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। मीन्स यहाँ पे अपन कह रहे हैं टू एनहेंस द कंडक्टिविटी, टू एनहेंस the conductivity, enhance the conductivity of the pure semiconductor, we add some impurity, we add up some impurity, impurity which is called extrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor. On the basis of impurity, on the basis of impurity, impurities, there are two types of सेमीकंडक्टर। इम्प्योरिटी के बेसिस पे दो टाइप के सेमीकंडक्टर हैं। फर्स्ट बेटा अपन कहेंगे पी टाइप। पी टाइप के अंदर अपन कहेंगे कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, जिसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसी इम्प्योरिटी को अपन ऐड करेंगे। मींस इन पी टाइप सेमीकंडक्टर we add trivalent impurity, trivalent impurity और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए अपन कहेंगे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी को ऐड करें। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी या एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। फॉर एग्जांपल कौन कौन से बेटा अपन कह रहे कि ऐड करेंगे, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल बोरोन है बेटा, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, ये अपने पास हाँ बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और बेटा टेलोरियम। इस इम्प्योरिटी को अपन उसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बेटा अपन कह रहे कि ये एक लैटिस स्ट्रक्चर है सिलिकॉन, और सिलिकॉन के अंदर अपन एल्यूमिनियम ऐड कर रहे हैं। तो ये जैसे अपन कह रहे कि एक सिलिकॉन है, उसमें एक एल्यूमिनियम अपने ऐड किया, और जो इम्प्योरिटी अपन ऐड कर रहे हैं वो अपन कह सकते 1 in 10⁵ या 4 एटम्स है ना। एक एटम्स के अंदर सॉरी 10⁴ एटम्स के अंदर एक इम्प्योरिटी अपन ऐड करेंगे। तो ये जैसे अपने पास सिलिकॉन है,
ऐसे बेटा अपन कह रहे कि एक एटम अपने ऐड किया, यहाँ पे अपन कह रहे जैसे यानी कि 10⁴ एटम्स में एक इम्प्योरिटी एक हम लोग ऐड इम्प्योरिटी ऐड करते करेंगे। जैसे अपन कह रहे कि हैं। हम एल्यूमिनियम ऐड कर रहे हैं, तो 10⁴ अगर सिलिकॉन एटम है तो उसमें एक एल्यूमिनियम एटम ऐड करेंगे। ये जैसे एक शेयरिंग कर दिया बेटा कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे एक वैकेंसी हो गया, तो ये एक होल जनरेट होगा। मतलब अपन कहेंगे कि इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, in p-type semiconductor number of holes is very greater than number of electrons। होल डेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी से ज़्यादा है। NH is very greater than Ne। तो ये अपन कह रहे कि नंबर ऑफ होल्स इज वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर ऑफ होल्स इज वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें बेटा अपन कह रहे कि जो नंबर ऑफ होल्स है, नंबर ऑफ होल्स जो डेंसिटी है वो अप्रोक्सीमेट अपन कह रहे कि एक्सेप्टर इम्प्योरिटी के इक्वल होगा। तो अभी अपने को पूछा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो यहाँ पे बेटा अपन कहेंगे ni का स्क्वायर इक्वल्स टू nh इंटू बेटा ne के इक्वल है। और जो ne अपने को फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो ne स्क्वायर अपॉन nh होगा, और उसको अपन लिख सकते हैं ni स्क्वायर अपॉन एक्सेप्टर इम्प्योरिटी Na। तो ये अपने पास ni स्क्वायर अपॉन nh के इक्वल होगा, और nh नंबर ऑफ होल्स डेंसिटी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, जितनी इम्प्योरिटी अपन ऐड करेंगे उतने अपन कह रहे कि उसमें एक्स्ट्रा होल्स होंगे। कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। यहाँ पे स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कि पी का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल है ना, पॉजिटिव नहीं है। पी मतलब नंबर ऑफ होल्स इसमें ज्यादा है, इसलिए इसका नाम अपने पी रखा है ना। होल और होल्स किसको अपन कह रहे कि रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे एटम्स की बात करें या पूरे लैटिस में अगर अपन देखें, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। इसलिए पी टाइप हो या एन टाइप, दोनों ही सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर number of electrons equals to number of holes, hence it is electrically neutral। अगर बैंड स्ट्रक्चर ऑफ पी टाइप अपन ड्रॉ करें, बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, बैंड स्ट्रक्चर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर को अगर अपन देखें, तो ये जैसे अपने पास तो लेकिन इसके पहले तो हमने बोला था कि नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर है हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल, अपन कह रहे नंबर ऑफ होल्स का मतलब डेफिशिएंसी है यहाँ पर। बट अपन कह रहे कि हमने वो डेफिशिएंसी क्यों क्रिएट हुई, क्योंकि वहां पे एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम हमने आयंस मिक्स नहीं किए बेटा, हमने वहां पर एटम मिक्स किए, और एटम के अंदर जितने एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन है। हाँ। हमने अगर आयंस मिक्स किए होते कि भी मैंने Al प्लस मिक्स किया होता तो मैं कहता वहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता। बट हमने तो वहां पे एटम ऐड किए, और एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने प्रोटॉन्स होंगे। जब अपन बॉन्ड तो फिर शेयरिंग यहाँ की, पे क्यों इक्वल? हाँ तो अपन कह रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल हो गया, ओके इसलिए हाँ अपन दैट्स। कहेंगे कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर हम बैंड डायग्राम की बात करें, तो ये जैसे अपने पास वैलेंस बैंड है, ये बेटा अपन करें कि कंडक्शन बैंड है,
और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अपन कह रहे कि यहाँ पे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है और ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। इसको अपन कहेंगे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। देखेंगे पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन है क्या? तो हम कहेंगे कि व्हेन पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कम इन कांटेक्ट। ये जैसे अपन कह रहे कि एक पी टाइप और एन टाइप मटेरियल की हम बात करें, ये सपोज पी टाइप है, ये बेटा एन टाइप है। पी टाइप के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स है बेटा, ये अपन कह रहे कि इस टाइप से होल्स है, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसमें होल्स हैं। कुछ चार्ज कैरियर्स बेटा इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, इसमें अपन कह रहे कि इलेक्ट्रॉन्स है, ये अपन कह रहे कि इलेक्ट्रॉन्स है। और इसमें अपन कह रहे कि कुछ पॉजिटिव चार्ज है, मतलब होल्स है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होल्स। अभी क्या होगा कि जब पी टाइप और एन टाइप आपस में बेटा कांटेक्ट में आएंगे तो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन से वो डिफ्यूज होंगे होल्स के साथ में, तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इसने लिया तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, मतलब अपन कह रहे कि इस रीजन को हम डिप्लीशन लेयर कहेंगे बेटा, डिप्लीशन लेयर। एक चार्ज फ्री बेटा, अपन कह रहे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स फ्री, अपन कह रहे कि एक रीजन इसके बीच में होता है ना, चार्ज कैरियर्स जिसमें प्रेजेंट नहीं रहते हैं उसको अपन डिप्लीशन लेयर कहेंगे। तो ये डिप्लीशन लेयर है और इसका अंदर एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। ये अपन कह रहे कि अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि पोटेंशियल बैरियर जनरेट होता है, ये अपन कह रहे कि ऐसे पोटेंशियल बैरियर जनरेट होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं अभी ये जो है वो आयंस हो गया, इसको अपन क्या कहेंगे, एक्सेप्टर आयंस बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो अभी वो, पहले तो वो क्या थे, एटम थे, अभी वो आयंस हो गया, एक्सेप्टर आयंस, और इसने डोनर किया तो ये अपन कह रहे कि डोनर आयंस होंगे। तो एक तरफ डोनर आयंस और दूसरी तरफ एक्सेप्टर आयंस एक लेयर बना लेते हैं जो फ्री फ्रॉम चार्ज कैरियर्स, उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं। इस मिडल जो थिन रीजन है उसको अपन डिप्लीशन लेयर कहेंगे। तो अभी अपन कह रहे कि इसका फॉर्मेशन अपन देखेंगे, तो व्हेन अ पी टाइप, व्हेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर come in contact with n-type semiconductor, then a layer, when a layer is formed between both semiconductor, which is free from the any charge carriers, any charge carriers
When a p-type semiconductor come in contact with n-type semiconductor, then a layer is formed between both semiconductor which is free from any charge carriers is called p-n junction बेटा. दूसरा बेटा अपन कहेंगे ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस in the depletion layer and internal EMF is set up which prevent further diffusion of carriers through the depletion layer. Through the depletion layer. This potential this potential is called junction voltage. Junction voltage and the common PN junction is called junction diode. Junction diode. इसको अपन जंक्शन डायोड कहेंगे. Diode. Biasing of PN junction diode. PN junction diode. बाइसिंग का मतलब है कि इसको अगर अपन सर्किट में कनेक्ट करें तो किस टाइप से कंडक्ट करेगा उसको अपन बाइसिंग कहेंगे. पीएन जंक्शन जो बाइसिंग है, बाइसिंग का मतलब अपन दे सकते हैं. बाइसिंग को अगर अपन डिफाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं द कनेक्शन ऑफ बैटरी with diode is called biasing. और बाइसिंग दो टाइप की यहाँ पे अपन देखेंगे. फर्स्ट बेटा अपन कहेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग. फॉरवर्ड बाइसिंग. और सेकेंड जो है उसको अपन कहेंगे रिवर्स बाइसिंग. सेकेंड जो बाइसिंग है दैट इज कॉल्ड रिवर्स बाइसिंग और फर्स्ट जो बाइसिंग है वो फॉरवर्ड बाइसिंग है. नोट करो. अभी अपन फर्स्ट देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड बाइसिंग. फॉरवर्ड बाइसिंग. फर्स्ट जो बाइसिंग है उसको डिटेल स्टडी करेंगे. फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन. बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड ये जैसे अपने पास पी टाइप एन टाइप अपन कह रहे कि सेमीकंडक्टर है, ये पी टाइप है या एन टाइप है. और फॉरवर्ड बाइसिंग में अपन पी को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करेंगे. पी को पॉजिटिव टर्मिनल, एन को नेगेटिव टर्मिनल से.
P connected with positive terminal of battery and connected with negative terminal of battery। और यहाँ पे अपन कहेंगे कि ये जैसे प्लस माइनस, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये अपने पास सेल है। यहाँ पे अपन कह रहे कि P है, ये प्लस माइनस, और उसको जब अपन कनेक्ट करेंगे तो इस टाइप से बेटा पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो P में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होता है, होल्स होता है, और इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहाँ पे अपन कह रहे कि नेगेटिव आयंस था, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस था, ये डिप्लीशन लेयर है ना, ये डिप्लीशन लेयर है। अभी बेटा क्या होगा कि जब अपन पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, ये हमने बैटरी से भी पोटेंशियल अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो ये बेटा इधर मूव करना चाहेगा, होल्स पे फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड लगेगा, और इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहेंगे, तो दोनों का फ्लो बेटा एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। उस केस में जब अपन पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज बढ़ाएंगे तो जो अपन कह रहे डिप्लीशन लेयर है वो डिक्रीज होने लगेगी, है ना। तो when we increase the external potential V, then it decreases the junction voltage। Barrier potential difference and sudden excess amount of current will start। अभी यहाँ पे अपन कहेंगे the potential at which excess amount of current will flow is called the potential at which excess amount of current will flow is called forward biasing, is called knee voltage, cut in voltage या थ्रेशोल्ड वोल्टेज। नी वोल्टेज, कट इन वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अगर अपन बात करें जैसे बेटा जर्मेनियम के लिए जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो 0.3 वोल्ट के इक्वल होता है। अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन के अंदर थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7 वोल्ट के इक्वल होता है। अगर इसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ड्रॉ करें तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को इसको नोट करें, ये बेटा अपन कह रहे कि फॉरवर्ड करंट है, और इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स अपन कह रहे कि इस टाइप से अपने को मिलेगी। ये अपने पास 0 है, यहाँ पे अपन कह रहे कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज या बेटा अपन कहेंगे नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज, जहाँ से अचानक से करंट फ्लो होती है। फॉरवर्ड करंट है वो मिली एम्पियर ऑर्डर की होती है, फॉरवर्ड वोल्टेज बेटा वोल्ट है, और इसकी अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करता हूँ तो ये बेटा अपन कह रहे कि जैसे
डेल्टा आई एफ है और ये डेल्टा वी एफ है। तो अगर हम रेजिस्टेंस फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की बात करें तो डेल्टा वी एफ अपन बटा डेल्टा आई एफ के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, तो ये इसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। सर वो वी नी के बाजू में क्या लिखा है? कट इन वी कट। कट। नोटेड। एक मिनट, पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो देखो इसमें बेटा क्या सिचुएशन रहता है। ये जैसे अपने पास पी टाइप है, ये बेटा एन टाइप है, ये डिप्लीशन रीजन है। अभी पी को अपन बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं, ये बेटा नेगेटिव हो गया, ये वोल्टेज वी हो गया। और एन को बेटा बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये होल्स हो गया। ये अपन कह रहे कि इलेक्ट्रॉन्स हो गया। यहाँ पे अपन कह रहे कि ये प्लस हो गया बेटा, एंड यहाँ पे अपन कहेंगे कि पी आयन से बेटा नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आयन से। अभी क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस पे फोर्स बेटा इधर लगेगा। तो जब हम एक्सटर्नल पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो डिप्लीशन लेयर है वो इंक्रीज होती है बेटा, है ना। और डिप्लीशन लेयर जब अपन कह रहे कि इंक्रीज होती है तो उस केस में अपन कहेंगे एक एक एक्सटर्नल मतलब एक लिमिट के बाद में डिप्लीशन लेयर सडन ब्रेक हो जाती है ना। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं when we increase when we increase external potential then the barrier potential also increases and both sides electrons and holes are pulled in direction away from depletion away from depletion layers अवे फ्रॉम डिप्लेशन लेयर। अपन कह रहे कि डिप्लेशन लेयर से दूर बेटा अपन कह रहे कि दोनों मूव करेंगे और फाइनली अपन कह रहे कि एक पोटेंशियल पर डिप्लेशन लेयर ब्रेक हो जाती है, उसको अपन ब्रेक डाउन पोटेंशियल मतलब अपन कह रहे हैं यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग में अपन डिफाइन करेंगे ब्रेक डाउन पोटेंशियल।
ब्रेक डाउन पोटेंशियल, इसको अपन बी से बेटा डिनोट करेंगे। द पोटेंशियल द रिवर्स पोटेंशियल, ये पोटेंशियल रिवर्स है तो द रिवर्स पोटेंशियल एट द डिप्लेशन लेयर breakdown will occur, depletion layer breakdown will occur is called breakdown potential, is called breakdown potential। अगर अपन इसका रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा ड्रॉ करें, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्सपेरिमेंट में बेटा अपन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पूछा जाता है ना, पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करो। ये एक्सपेरिमेंट अपने बोर्ड में भी है। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि ये रिवर्स करंट है बेटा। रिवर्स करंट बेटा माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की होती है और ये रिवर्स वोल्टेज है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप से कैरेक्टरिस्टिक्स है। जिस पॉइंट पर सडन बेटा एक्सेस करंट फ्लो होती है उसको अपन ब्रेकडाउन पोटेंशियल कहेंगे। और यहाँ पे अपन कहेंगे कि अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें बेटा, रिवर्स रेजिस्टेंस वो होगा डेल्टा वी आर अपॉन डेल्टा आई आर बेटा। और ये अपन कह रहे मेगा ओम ऑर्डर का होता है, 1 मेगा ओम, इस टाइप से अपन कह रहे कि ऑर्डर का होगा। अगर अपन रिवर्स सैचुरेशन करंट की बात करें, आई इक्वल्स टू बेटा अपने पास होता आई नॉट ई टू दी पावर वी टी अपॉन बेटा के टी माइनस 1 के इक्वल है। और जब पोटेंशियल अपन कह रहे कि वी हाई हो जाता है ना, फॉर हाई पोटेंशियल, और हाई पोटेंशियल के केस में बेटा अपन कहेंगे, ये सब चीजें एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है ना, आई नॉट ई टू दी पावर वी टी अपन के टी के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि जब वी वेरी लार्ज है उस केस में अपन कह रहे कि जो करंट है वो आई इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर वी के टी के इक्वल होगा। ईवी है ना, ये ईवी है। ईवी अपॉन के टी, यहाँ पे बेटा ईवी अपॉन के टी के, यहाँ पर बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है कि डायोड की जगह अपन एक वायर कनेक्ट कर सकते हैं। ये बेटा अपन कह रहे कि फॉरवर्ड बायसिंग होगा। ये वी हो गया, ये अपने पास वी हो गया। अभी अपन कह रहे कि सेकेंड 4 अगर यही बेटा रिवर्स बायस में है, जैसे अपन कह रहे कि यहाँ पे एन है और ये बेटा पी है, एन ऐसे है, ये पी है, और ये बेटा अपन कह रहे कि इसको बैटरी के पॉजिटिव से एन को कनेक्ट किया, मतलब रिवर्स बायसिंग होगा। और जब रिवर्स बायसिंग है और हमने कहा कि आइडियल डायोड है तो रिवर्स रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, तो अपन डायोड को ओपन मान लेते हैं, मतलब वो ओपन स्विच की तरह काम करेगा। तो रिवर्स बायसिंग में डायोड ओपन हो जाता है और बेटा फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड शॉर्ट हो जाता है। एज अपन कह रहे कि ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गया, फॉरवर्ड बायसिंग जिसमें डायोड को अपने शॉर्ट किया, और ये बेटा रिवर्स बायसिंग जिसमें डायोड को अपन रिवर्स बायसिंग।
Noted. Fire is a device. Rectifier is a device used to convert AC to DC। अपन कह रहे AC टू DC में कन्वर्ट करने का काम तो अपन कह रहे कि रेक्टिफायर करता है AC टू DC तक। अभी अपन कह रहे कि जो रेक्टिफायर है वो दो टाइप का यहाँ पे अपन देखेंगे। रेक्टिफायर एक तो बेटा अपन कहेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर वो हाफ वेव को रेक्टिफाई करता है, इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा अपन कहेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। अभी अपन पहले देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर। अभी अपन करें द डिवाइस which rectify half wave is called half wave rectifier। half wave rectifier। एंड जो हाफ वेव है, हाफ वेव इन हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर in half wave rectifier, one PN diode is used। एक PN जंक्शन डायोड का यूज किया जाता है। देखो किस टाइप से इसका वर्किंग होता है। ये जैसे बेटा AC सिग्नल है, यहाँ पे अपन कह रहे कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। एक कोर है बेटा, ये जैसे एक डायोड है, डायोड D। इस टाइप से बेटा करंट फ्लो होगा। ये लोड है जिसके अक्रॉस अपने को आउटपुट मिलेगा। तो ये आउटपुट है, ये रेजिस्टेंस लोड है। आउटपुट अपन कह रहे V0 है और ये AC इनपुट है, AC दिया हुआ है। तो ये बेटा अपन कह रहे अभी इसकी वर्किंग अगर देखें, यहाँ तक नोट इनपुट हमने कहा कि AC इनपुट है। ये अपन कह रहे कि इस टाइप से AC इनपुट होगा इसका। ये अपन कह रहे कि AC आउटपुट है। ये अपन कह रहे कि AC इनपुट है, ये T है, ये T है। ये अपन कह रहे कि इस टाइप से ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस, ये माइनस, प्लस, ये माइनस हो गया। यहाँ पे बेटा D इस केस में डायोड ऑन होगा, यहाँ पे डायोड ऑफ हो गया, रिवर्स बाइसिंग हो गया। तो सिंपल शॉर्ट सर्किट, कोई भी आउटपुट में करंट नहीं मिलेगा। इसमें वापस डायोड ऑन हो गया तो आउटपुट सेम एज इट इज मिला, और इसमें वापस डायोड ऑफ हो गया। ये अपन कह रहे कि आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर है। इसके अंदर अगर हम एवरेज करंट देखें, एवरेज करंट वो बेटा आई नॉट अपॉन पाई के इक्वल होगा। आई नॉट अपन कह रहे कि इसका पीक वैल्यू है। जैसे जो AC वोल्टेज है, और AC वोल्टेज अपने को मिलता है V0 साइन ओमेगा टी, है ना। तो यहाँ पे करंट की बात करें तो ये हो गया। अगर एवरेज वोल्टेज की बात करें तो हमें मिलेगा V0 अपॉन पाई। दूसरा बेटा अपन कह रहे अगर RMS की बात करें, RMS करंट, तो वो I0 बाई 2 के इक्वल होगा। और
अगर वी आर एम एस की बात करें, वोल्टेज की हम बात करें, तो वो भी वी नॉट बाई टू के इक्वल होगा। फिर अपन बात करते हैं इसका एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर नीटा। और हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर अपन एफिशिएंसी की बात करें, तो जो एफिशिएंसी है वो 0.406 और परसेंटेज में अपन देखें तो 40.6% के इक्वल। ये बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर। दो डायोड बेटा अपन कैरेक्टर्स में यूज करेंगे। इन फुल वेव को रेक्टिफाई करता है। इन फुल वेव रेक्टिफायर we use in full wave rectifier we use two diodes। जैसे इसका बेटा स्ट्रक्चर देखें, ये अपने पास एसी इनपुट है, एक डायोड बेटा ये हो गया, डायोड D1 है, अनदर डायोड D2 है। यहाँ पे बेटा अपन कैरी के आउटपुट ले रहे हैं, ये आउटपुट हो गया। ये लोड रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस अपन आउटपुट ले रहे हैं। ये बेटा हमेशा प्लस होगा, ये माइनस होगा। अगर अपन इसका वेव डायग्राम ड्रॉ करें, सर वो ट्रांसफॉर्मर में हमें प्लस और माइनस नहीं लेना? नहीं, ट्रांसफार्मर में प्लस माइनस नहीं होता है, क्योंकि एसी है, एसी में प्लस माइनस चेंज होता रहता है। हाँ तो वो अपन ओके। इसके अकॉर्डिंग कभी ये प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस, ऐसे चलता रहेगा। अगर हम इनपुट वोल्टेज की बात करें, तो ये बेटा अपन कह रहे कि इसका इनपुट वोल्टेज एसी इनपुट है, एसी इनपुट है। जब अपन आउटपुट की बात करेंगे, ये आउटपुट है, यहाँ से बेटा अपन कह रहे कि इस टाइप से पूरी की पूरी वेव को ये रेक्टिफाई करेगा। इसमें अपन कह रहे कि D1 ऑन हो गया, इसमें D2 ऑफ होगा, फिर D1 ऑफ हो जाएगा, D2 ऑन हो जाएगा। एक बार डायोड ऑन, दूसरी बार ऑफ हो जाएगा। ये D ऑन हो गया, फिर D2 ऑफ हो गया। ये अपने पास D1 ऑफ हो गया और ये D2 ऑन हो गया। ये अपन कह रहे हैं कि इसका वोल्टेज टाइम ग्राफ है ना। इसको करंट में भी कहेंगे तो करंट में भी सेम ग्राफ अपने को मिलेगा। अगर हम फुल वेव के अंदर एवरेज करंट की बात करें, तो एवरेज करंट 2I0 अपॉन पाई होगा। एवरेज वोल्टेज की बात करें तो 2V0 अपॉन पाई होगा। अगर हम RMS करंट की बात करें, तो RMS करंट IM अपॉन √2 के इक्वल होगा। अगर VRMS वोल्टेज की बात करें, VM अपॉन √2। और अगर हम इसकी एफिशिएंसी की बात करें, तो एफिशिएंसी 0.812 और परसेंटेज में अपन देखें तो जस्ट डबल हो जाएगा, 81.2% होगा। ये बेटा अपन करें फुल वेव रेक्टिफायर।